फिरोसिमाइड। फिरोसिमाइड इज अ लूप डायरेटिक। अब ये लूप डायरेटिक क्यों है? क्योंकि ये जो असेंडिंग थिक लूप है ये उसके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये मैसिव डायरेसिस कराती है और हर तरह का जो सॉल्ट है उसका लॉस कराएगी। मैग्नीशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, सोडियम हो जाए, क्लोराइड हो जाए, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का डायरेटिक है। ये करती क्या है? ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल जो है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? डायरेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर डायरेटिक ड्रग्स की बात करें जनरली, तो उसके लिए नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल होता है, देन वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद जो होगा थिन डिसेंडिंग आएगा, और उसके बाद जो होगा वो थिक असेंडिंग लूप आएगा। थिक असेंडिंग लूप के बाद जो होगा वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होंगे, और इस डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद जो पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग टिब्यूल। अब डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है इसके ऊपर एक्ट करेगी मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? दिस इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और ये इस तरह डायूरेसिस करवाएगी। देन वी हैव असेंडिंग थिक असेंडिंग लूप, और इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी और डायूरेसिस कराएगी दैट इज गोइंग टू बी फिरोसिमाइड, विच इज लूप डायूरेटिक। फिरोसिमाइड, टॉसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, एथिक्रानिक एसिड, ये सारे इधर एक्ट करेंगे, और ये क्या कराएंगे? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड जो चैनल है उसको ब्लॉक कराएंगे। देन वी हैव डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी वो थायाजाइड डायूरेटिक्स हो सकती हैं, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथैलिडोन, जितनी भी थायाजाइड डायरेटिक्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और क्या करेंगी? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है उसको ब्लॉक करेंगी। उसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल है। कलेक्टिंग टिब्यूल पे अगर तो कोई ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्ट कर रही है और सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो वो ड्रग हमारे पास हो सकती है अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन। और अगर इसी कलेक्टिंग टिब्यूल पे कोई ड्रग जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है थ्रू एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, तो वो जो ड्रग होगी हमारे पास इस केस में क्या होगी? स्पाइरोनोलैक्टोन होगी। तो इस तरह जो डायूरेटिक्स है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं और डायूरेसिस करवाती हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ फिरोसिमाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो हमें पता है कि जो नेफ्रॉन का थिक असेंडिंग लूप है फिरोसिमाइड उसके ऊपर एक्ट करता है, और सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करता है। अब ये चैनल काम किस तरह करता है? नॉर्मली यहाँ पर जितने भी ट्यूबल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक को ट्रांसपोर्टर होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड। ये करता क्या है? ये सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड को सेल के अंदर लेकर आता है। अब जब ये सेल के अंदर आ जाएंगे तो दूसरी साइड के ऊपर एक हमारे पास को ट्रांसपोर्टर होता है, एक काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है। अब ये जो सोडियम अंदर आया था ये इस काउंटर ट्रांसपोर्टर के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इन रिटर्न जो होगा वो पोटाशियम अंदर आ जाएगा। अब पोटाशियम जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये पोटाशियम क्या करेगा? एक क्लोराइड के साथ जो होगा इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो होगा वो निकल आएगा। सो पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देन एक क्लोराइड बच जाएगा, वो क्या करेगा? वो भी डिफ्यूज आउट कर जाएगा। तो इस तरह जो होंगे ये सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब फिरोसमाइड क्या करता है? वो इस सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को जाकर ब्लॉक कर देगा। किस तरह ब्लॉक करेगा? इट बाइंड्स टू द क्लोरीन बाइंडिंग साइट। जहां पर क्लोराइड ने बाइंड करना था ये उसके ऊपर बाइंड करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये सारे मिनरल्स अब एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स आएंगे। क्या आएंगे? एक तो NaCl की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। सेकंड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड, जो यूरिक एसिड नॉर्मली एक्सक्रीट हो रहा था उसकी जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गाउट होने का चांस है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। सोडियम लॉस हो जाएगा, पोटाशियम लॉस हो जाएगा, क्लोराइड लॉस हो जाएगा, कैल्शियम लॉस हो जाएगा, मैग्नीशियम लॉस हो जाएगा, और इन रिटर्न यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिरोसिमाइड के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज गिवन ओरली, और इमरजेंसीज में हम आईवी में भी दे सकते हैं। वेल एब्जॉर्ब्ड, सिक्रेटेड इनटू द प्रॉक्सिमल टिब्यूल। हाफ लाइफ जो है इसकी 90 मिनट्स है। तो अगर फिरोसिमाइड की क्लिनिकल यूज़ की बात करें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेटिक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं पल्मोनरी एडीमा की ट्रीटमेंट में, क्रॉनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में, एसाइटिस में। अब ये क्योंकि हर तरह के सॉल्ट्स का लॉस करवा रहा है जिसमें कैल्शियम भी आता है, पोटाशियम भी आता है, तो अगर कोई पेशेंट हाइपर कलीमिक है तो हम उसका कैल्शियम जो है वो लॉस करवा सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट हाइपर कलीमिक है जिसका पोटाशियम ज़्यादा है तो हम उसका भी पोटाशियम लॉस करवा सकते हैं फिरोसिमाइड देकर। अब अगर फिरोसिमाइड की टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेटिक है तो इसने क्या कराना है? हाइपोकलीमिया, जितने भी पोटाशियम है उनका लॉस करवा देगा, जिसकी वजह से हाइपोकलीमिक एल्कलोसिस हो जाएगा। इसी तरह डायरेसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपोवोलीमिया।
हाइपोटेंशन, और ये एक चीज़ जो है वो गेन करा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी यूरिक एसिड, सो इट्स गोइंग टू कॉज हाइपर यूरिसीमिया एंड कैन प्रेसिपिटेट गाउट अटैक दिलवा सकते हैं। उसके अलावा एक और साइड इफेक्ट है, इट कैन कॉज रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी। तो अगर सारे डायरेटिक्स को हम समराइज करें तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलोमाइड, डोजोलोमाइड और ब्रेंजोलोमाइड आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है दिस इज लूप डायरेटिक्स। अब जो फिरोसिमाइड, टोरसिमाइड और ब्यूमेटिनाइड है, दीज आर लूप डायरेटिक्स बट दे आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। और जो एथेक्राइनिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ लूप डायरेटिक बट इट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट ग्रुप आ सकता है उसमें थायाजाइड डायरेटिक्स आएंगे, उसमें आ सकते हैं क्लोथेलिडोन, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडेपामाइड और मिटोलाजोन। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, उसमें स्पायरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन आ सकती हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, उसे हम कहेंगे दे मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन ओनली। उसमें आ सकते हैं एडीएच एगनिस्ट एंड एडीएच एंटागनिस्ट। एगनिस्ट की बात करें तो उसमें खुद एडीएच और डेस्मोप्रेसिन आ जाएगा, और अगर एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें टोलवेप्टान, कोनिवेप्टान, डेमिक्लोसाइक्लिन आ सकते हैं। देन एक और ग्रुप है, उसे हम कहते हैं दे मॉडिफाई सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, बोथ सॉल्ट एंड वाटर। और उन ड्रग्स को हम कहते हैं दे आर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। उसमें आ सकते हैं मैनिटोल, आइसोसोरपाइड, ग्लिसरीन एंड यूरिया। एंड फाइनली एक और ग्रुप है, उसे हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या कहते हैं, SGLT2 चैनल को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट होता है UTI। तो ये भी डायरेटिक्स हैं, और इसमें आ सकते हैं हमारे पास डेपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन, कैनाग्लाइफ्लोजन एंड इप्राग्लाइफ्लोजन।